बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर सीरीज में जो है हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम सेट के मजीद जो टाइप होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तो अगर सेट हमारे पास कुछ इस तरीके के होते हैं, यानी कि एक सेट ए 1, 2, 3 एंड 4 और फिर आगे इस ब्रैकेट को बंद कर दिया, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हम ये जो है एक फाइनाइट सेट है। कौन सा? ये एक फाइनाइट फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम इसके एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, तो इसके हम एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट क्या होगा? जिसके आप एलिमेंट काउंट न कर सके, यानी 1, 2, 3, 4 और इसके आगे ऐसे 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 डार्ट लग जाएं, तो फिर आप इसके एलिमेंट 4 के आगे 5, 6, 7 और आगे इनफिनाइट तक चले जाएंगे। तो हम ऐसे टाइप ऑफ सेट को कहते हैं कि ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेट है। लेकिन अब रही बात जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर सोल्व करने है, ये एक इस तरीके से जो है सेंटेंस की फॉर्म में, यानी कि सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इन्होंने दे रखा है। हमें चेक करना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और या तो इनफाइनाइट है। क्लियर? अब नंबर वाइज हम इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस करते चलेंगे और हम देखेंगे कि फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट। ओके, क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन नंबर, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लगा दिया, ई से डिनोट करते हैं और 2 से स्टार्ट होता है, फिर 4, ये पॉजिटिव इवन नंबर लिख रहा हूं मैं, तो 6, 8, 10 और इसके आगे 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 कोई भी लिमिट नहीं दे रखी। ठीक है, कोई भी लिमिट नहीं है कि इवन नंबर कहाँ से कहाँ तक। तो सारे इवन नंबर क्या आप काउंट कर सकते हैं? 12, 14, फिर 16, फिर आगे सारे के सारे आ जाएंगे। तो फिर आपने अंडरस्टैंड किया कि क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं या नहीं। ऐसे सेट जो इनफिनाइट तक चले जा रहे हैं, आप जो है आपको काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये कौन सा सेट बन गया? ये एक इनफाइनाइट बन गया। कौन सा? इनफाइनाइट। तो पहले सेट को, पहले पार्ट को हमने सोल्व कर दिया कि ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। चलते हैं पार्ट बी की तरफ। यहाँ पे बी मैंने 2 मरतबा लिख दिया। तो बी के अंदर क्या है कि द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस। लाइन, स्ट्रेट लाइन का तो आपको पता है कि सीधी लाइन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकती हैं, इसका मैं एक जो है फिगर की साइड पे नहीं दूंगा, यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, यहाँ हो जाएगी यहाँ पे। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या आप जब एक पॉइंट ड्रा करें और उसके अंदर कितनी लाइनें ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए, मैं कितनी लाइनें ड्रा करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, एक पॉइंट से पता नहीं कितनी 1000 लाइनें पास हो सकती हैं और उनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हो गया, इस सेट के भी अंदर हम लिख देंगे कि ये भी एक इनफाइनाइट कंसीडर होगा। इनफाइनाइट, ओके, ये भी इनफाइनाइट में कंसीडर हो गया। तो पहला भी इनफाइनाइट है, सेकंड भी इनफाइनाइट। अब देखते हैं कि ये क्या इस पार्ट के अंदर क्या पूछा गया है। पार्ट नंबर सी के अंदर देखें कि सेट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट का क्या मतलब होता है कि लाइन का एक कंप्लीट लाइन नहीं, बस लाइन का कोई भी टुकड़ा जिसकी एक पॉइंट ए भी स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंड पॉइंट भी हो। तो यानी कि ये एक लाइन का कोई भी टुकड़ा उठा लें तो इसको हम लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं। अगर कंप्लीट लाइन होगी इस तरीके से, तो आपको पता नहीं है कि ये लाइन कहाँ पे जाके खत्म हो, ये कंप्लीट लाइन होगी फिर। और अगर आपको पता चल गया कि ये लाइन खत्म हो रही है, लाइन का कोई भी एक पार्ट है, तो उसको आप कहते हैं लाइन सेगमेंट। विच फॉर्म अ ट्राइंगल। लाइन के ऐसे ऐसे टुकड़े लें और जो बनाते जाएं, लाइन के वो टुकड़े बनाते जाएंगे एक ट्राइंगल। ये देखें, एक मैंने इसकी भी मैं एक जो है फिगर यहाँ पे बना दूंगा, यानी कि फोटो यहाँ पे शो हो रहा होगा।
उसमें भी आप जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको समझा देता हूँ, एक दूसरी लाइन का सेगमेंट मैंने एक टुकड़ा यहाँ पे बना दिया, फिर इसके ऊपर ही एक लाइन का टुकड़ा, तो ये एक ट्राइंगल बन गई। इसके हिसाब से अगर मैं इस तरीके से एक टुकड़ा बना दिया मैंने, एक टुकड़ा बना दिया मैंने, एक टुकड़ा बना दिया, तो ये भी एक दूसरी ट्राइंगल बन गई। तो इसके इसके ही ऊपर अगर मैं जितनी लाइनें बनाता जाऊं इस तरीके से, इस तरीके से, और फिर इस तरीके से, तो ये एक ट्राइंगल की फॉर्म में बनाते जाऊंगा। तो क्या इनकी लिमिट है कि मैं ये 2 बना सकता हूँ या 3 बना सकता हूँ या 4? तो ये भी बहुत सारे हो सकते हैं। बुक के अंदर जो है इसका आंसर आई थिंक फाइनाइट लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये इनफाइनाइट बनेगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर इनफाइनाइट ही कंसीडर कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इनफाइनाइट। तो आपने यहाँ पे देखा है खुद, और आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रहा है कि लाइन के टुकड़े तो बहुत सारे बन सकते हैं और उनको हम एक ट्रायंगल की फॉर्म में बनाते जाएंगे, तब तक वो बनते जाएंगे। तो ये भी एक इनफाइनाइट कंसीडर होगा। और अब बात करते हैं, तीनों अभी तक के इनफाइनाइट आई हैं, पार्ट डी के अंदर देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे जो है पास हो रहा है, यहाँ पे जो पास हुआ था एक पॉइंट से, इस बी पार्ट के अंदर एक पॉइंट के अंदर पास हुए थे, बहुत सारी पॉइंटें हो सकती हैं, लेकिन ऐसी लाइन के जो टुकड़े जो पास हो 2 पॉइंट से, अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे भी मैं एक हो सकता है कि साइड में आपको फिगर दे दूं, उसमें भी फोटो के अंदर आप समझ लें, ये आपको पता होगा कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ऐसी लाइनें बनाएं जो 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करें, 2 पॉइंटों से पास हो। तो ऐसी लाइन मैंने एक बना दी, और फिर यहाँ पे अगर मैं दूसरी बनाऊं तो ये भी बना सकता हूँ, और अगर ये पॉसिबल होंगी तो इनको हम काउंट कर सकते हैं फिर, ठीक है। इस प्लेन के अंदर जितने भी, अगर हम प्लेन के मुताबिक जितने भी कंसीडर करें लाइनें, और फिर हम उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जब 2 पॉइंट से पास होंगी। तो ये एक फाइनाइट होगा, ठीक है, ये कौन सा बन गया, फाइनाइट सेट कंसीडर हो गया। इसको हम इनको काउंट कर सकते हैं लाइनों को जो पास, और अगर ऐसी बहुत सारी आ रही है, लेकिन ये तो देखें एक लाइन से पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, ये एक पॉइंट से पास हो रही है, और ये लाइन अब 2 पॉइंट से पास होने लगी। तो ऐसी लाइनें हम काउंट कर सकते हैं, और इसका आंसर मैंने लिख दिया, ये इसका आंसर फाइनाइट होगा, इसका इनफाइनाइट। 3 इनफाइनाइट आ गए और एक फाइनाइट आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि ये क्या है। इसके अंदर जो है हमें पूछा गया कि सेट ऑफ ऑल नेम ऑफ द फिगर, नेम ऑफ 4 साइड्स ज्योमेट्रिकल शेप। कोई भी ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप लें जिसकी 4 साइड हो, और ईच हर एक साइड, हर एक जो है साइड में राइट एंगल बन रहा हो। राइट एंगल का मतलब क्या है, जिसमें जो एंगल है वो अगर 90 का होता है तो उसे राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें हर एक ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर जो है 90 डिग्री का एंगल बने, तो इस तरीके की अगर आप देखें कि मैंने एक ये शेप बना दी स्क्वायर, तो ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। तो ये ज्योमेट्रिकल शेप है, एक स्क्वायर ज्योमेट्रिकल शेप होता है, उसके अंदर भी सारे राइट एंगल है। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल के अंदर भी इसी तरीके से 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और इसी तरीके से बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सारी होंगी ज्योमेट्रिकल शेप्स जिसके राइट एंगल होंगे, ठीक है। तो ये भी हमें पता चल गया कि ये तो बहुत सारी होंगी, तो इसके लिए हम इसको काउंट नहीं कर सकते और इसका नाम रख दिया इनफाइनाइट, ठीक है। ये भी, इसका भी आंसर इनफाइनाइट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, उसको देखते हैं। तो आई थिंक अभी तक जो है एक ही फाइनाइट आ चुका है, ये वाला जो पार्ट डी है, ठीक है। वैसे बुक के अकॉर्डिंग ये जो है इनफाइनाइट ही लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड खुद किया है और फिर आपको आंसर बताया है, ओके। तो अब एफ पार्ट के अंदर देखते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। अच्छा, अब देख रहे हैं कि प्राइम नंबर और लिमिट भी लगा दी थी 20 से कम होने चाहिए,
प्राइम नंबर को लिखें, प्राइम नंबर 2 होता है, इवन प्राइम नंबर 3 और 5 और 7, 9 नहीं होता ना, क्योंकि 9 के तो बहुत सारे 3 का टेबल लग जाता है, 11, 13 और 17 और 19। इसके अलावा तो नहीं है ना, 20 से लेस बोला गया। अब देखें, जब कंडीशन में ही हमें यहाँ पे सेट को ही बना दिया और हम पता लगा सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट हैं इसके अंदर। कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट। ठीक है, तो हमने इसको इजीली काउंट कर लिया। जब इसको इजीली काउंट कर लिया तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक इनफाइनाइट नहीं, ये एक फाइनाइट फाइनाइट कंसीडर होगा। ठीक है, फाइनाइट। तो आई होप कि आपको इनफाइनाइट या फाइनाइट का जो है रूल समझ में आ गया होगा, कि यानी कि आप किसी सेट के अंदर अगर उसके एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, अगर एलिमेंट काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट, और अगर आप एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट। तो यहाँ पर भी हमारा इस लेक्चर का जो है इख्तिताम हुआ, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे, और तब तक के लिए खुदा हाफिज।